सब्सक्राइब कीजिए संपत टेक्नो चैनल को और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि शादीशुदा बेटी का अधिकार अपने पिता के प्रॉपर्टी में कब होगा और कब नहीं होगा। मैं यहाँ पे इस वीडियो में दोनों पक्ष को रखने जा रहा हूँ कि कब उसको अधिकार मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा, पूरा प्रोसेस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। देखिए, जब भी कोई महिला का शादी हो जाए, यानी कोई भी बेटी का जब भी शादी हो जाए तो भी उसको अपना प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन है नहीं मिलने का। यदि उसका पिता का देहांत यानी उसका पिता का यदि मृत्यु 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुका है, तब फिर यहाँ पर उसको अपना पिता का प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलेगा। यानी कि बेटी अपना पिता का प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं ले सकती है यदि उसका पिता का देहांत इस डेट से पहले हुआ है। साथ ही साथ यदि उसका प्रॉपर्टी का बंटवारा, यानी कि जो लड़की है, जो बेटी है, उसका भाई लोग के बीच यदि उसका प्रॉपर्टी का बंटवारा 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुका है, तो फिर भी यहाँ आपको उसका बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा पिता का प्रॉपर्टी में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब आपको एक प्रश्न होगा मन में कि ऐसा क्यों कि 20 दिसंबर 2004 से यदि पहले देहांत हो गया है तो हिस्सा नहीं मिलेगा। देखिए, इसमें कंडीशन ये है, पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू था, जिसके तहत ऐसा प्रावधान किया गया था कि पिता का प्रॉपर्टी में बेटा का अधिकार होगा, लेकिन बेटी का अधिकार तब तक होगा जब तक कि उसका शादी नहीं हो जाती है। यानी कि यदि कोई बेटी का शादी हो जाए, वो अपना ससुराल चले जाए, तो फिर उसका हिस्सा खत्म हो जाता है अपना पिता का प्रॉपर्टी से। ऐसा जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में किया गया था, लेकिन बाद में इसे संशोधित किया गया। बाद में इस पुराना अधिनियम को संशोधन करके एक नया अधिनियम यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 लाया गया। इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया कि बेटी और बेटा दोनों को बराबर अधिकार मिलेगा और कोई भी बेटी कभी भी अपना पिता का प्रॉपर्टी में अपना दावा पेश कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि यदि उसका शादी हो गया है तब दावा पेश नहीं कर सकते। यदि यहाँ पर बेटी का शादी हो भी गया है, फिर भी इस नए अधिनियम के तहत वो अपना प्रॉपर्टी में दावा कर सकती है और अपना प्रॉपर्टी हिस्सा ले सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई एक भाई है और एक बहन है, और यदि वो लड़की जो बहन है उसका शादी यदि हो भी जाए, यानी कि उसका पिता अपना बेटी का शादी कर देती है, उसके बाद भी यदि उसका बेटी चाहे तो अपना पिता का प्रॉपर्टी में क्लेम कर लेगी और इन दोनों के बीच, यानी कि उसका बेटा और बेटी के बीच 50-50 जो है बराबर बराबर दोनों को अधिकार मिलेगा। यानी कि नए अधिनियम में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में ऐसा प्रावधान किया गया कि जितना बेटी को अपना पिता का प्रॉपर्टी पे अधिकार है उतना ही बेटा को, यानी कि दोनों को इक्वल माना गया है। और ये हद तक सही भी है और ऐसा होना भी था। पहले के ऐसा देखा जाता था, क्योंकि इसमें जो संशोधन करके नया जो अधिनियम 2005 लाया है, इसमें इसलिए खास करके संशोधन किया गया 1956 वाला अधिनियम में, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पति जब भी बेटी का शादी पिता कर देते थे, उसके बाद जो है उसका पति मारपीट के अपना घर से हटा देती थी, और उस दरमियान यदि उसका पिता और माता का देहांत हो जाता था उस बेटी का, तो भाई भी उसको अपना घर में रखने से मना कर देती थी। तो ऐसे में वो काफ़ी मुसीबत में फंस जाती थी। और अब जो है खास करके जो अधिनियम 2005 लाया गया है, इसमें बेटी का भी अपना पिता का प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा। तो ये भी एक बहुत मजबूत पक्ष है और ये होना भी बहुत ज़रूरी था। अब चलिए हम लोग बात कर ले, आपने अभी तक में जान लिए कि कब आपको अधिकार मिलेगा और कब अधिकार नहीं मिलेगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आप अधिकार लेंगे कैसे, यानी कि आप अपना पिता का प्रॉपर्टी में कैसे दावा पेश करेंगे। देखिए, आपको जब भी अपना पिता का प्रॉपर्टी में अधिकार लेना है यानी हिस्सा लेना है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आप फैमिलियर तौर पे आप अपना मदर से, फादर से इस संबंध में बात करें। यदि आपका फादर और मदर जीवित नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो भाई है उससे आपको संपर्क करना चाहिए और उसको ये बात बताना चाहिए कि मुझे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। यदि आपकी भाई मान जाता है आपका बात, यानी सलाह से यदि आपका बात मान जाए, तो फिर जितने भी भाई बहन है, यानी कि मान लीजिए 2 भाई है 2 बहन है, तो यानी कि आपका जो भी पिता का प्रॉपर्टी है उसमें 4 जगह हिस्सा लगाया जाएगा और चारों को बराबर बराबर मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि बेटा बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को बराबर बराबर अधिकार मिल जाएगा। अब चलिए यदि हम लोग बात कर लेते हैं अब कि यदि भाई आपको हिस्सा नहीं दे तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। यदि आपका भाई आपको हिस्सा देने से मना कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आपको टाइटल सूट करना होगा, आपको कोर्ट जाना होगा। और जब भी आप कोर्ट जाएंगे तो आपको सीनियर वकील खास करके इसमें करना होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ज़मीन जगह का जो
केस होता है, खास करके जो ज़मीन जगह का मुकदमा जो प्रैक्टिकली देख रहे हैं वो काफ़ी लंबा चलता है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पिताजी भी एक ज़मीन का जो है केस, मेरा दादाजी ही ज़मीन का एक केस लड़ रहे थे, उसके बाद मेरा पिताजी भी लड़े और हाल में जो है हम लोग को वो जजमेंट हुआ है और हम लोग का पक्ष में ये फैसला आया है। तो मुझे पता है 72 ईयर्स जो है ये ज़मीन का लड़ाई चला था। खैर वो एक अलग मैटर था, लेकिन यहाँ आप लोग का एक अलग मैटर है, ये उतना लंबा नहीं चल सकता था, लेकिन वो मेरा दादाजी का ही प्रॉपर्टी था और वही में जो है कुछ लफड़ा था। यहाँ मैं क्लियर नहीं करना चाहता हूँ, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं सिर्फ कम का बात करना चाहूँगा। तो आप लोग का जो है ये पिता का प्रॉपर्टी में जो अधिकार ले रहे हैं, तो ये उतना लंबा केस नहीं चलेगा, लेकिन आपको जो है एक सीनियर वकील जो ज़मीन जगह से संबंधित, जो प्रॉपर्टी से संबंधित एक्सपर्ट हो, उसको आपको हायर करना होगा ताकि आपको जल्दी में हिस्सा मिल सके। एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर करना चाहता हूँ, आप जो हिस्सा लेंगे अपना पिता के प्रॉपर्टी में, यदि आपका भाई कोई प्रॉपर्टी खुद से अर्न किया है, खुद से कमाया है और आपका भाई के नाम पे है, तो फिर आप उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। यानी कि आपका पिता जो प्रॉपर्टी खुद से अर्जित किया और आपका पिता अभी नहीं है, मतलब उसका यदि देहांत हो गया है, तो आप अपना पिता का प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं, अपना मदर का प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी है उसमें तो आप 100% क्लेम कर ही सकते हैं। यदि पुश्तैनी प्रॉपर्टी उसको कहा जाता है जो आपका दादाजी से आपका पिता को मिला है, या आपका दादाजी जो है उसको भी उसका पिता से मिला है, यानी कि जो प्रॉपर्टी जो है कई पुश्त से आते रहता है, उसी को हम लोग पुश्तैनी प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो उसमें तो 100% अधिकार मिले। अब यहाँ पे मैं एक बात बोल दिया हूँ कि वहाँ पे 100% का अधिकार मिलेगा, तो अब आप लोग मन में एक क्वेश्चन होगा कि जो पिता खुद से अर्न किया उसमें नहीं मिलेगा क्या? तो उसमें भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको साबित करना होगा कोर्ट के अंदर कि जो पिता के पास जो प्रॉपर्टी है वो पिता खुद अर्न किया है। यदि आपका भाई ये साबित कर दे कि भाई इसमें पैसा दिया है अर्न करने में, तो फिर यहाँ आप परेशानी में फंस सकते हैं। यदि वो पिता का खुद का बनाया गया प्रॉपर्टी है और पिता इस दुनिया में नहीं है, तो फिर अधिकार ले सकते हैं। और अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी में यदि मदर फादर जीवित है तो क्या अधिकार मिलेगा? फिर भी अधिकार मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अधिकार नहीं मिलेगा, फिर भी आप लोग अधिकार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही यदि वीडियो से संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।